वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया, फिर इन्वेस्टिंग। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी फिर इसके बाद वाले जो सम होंगे वो तीनों एक्टिविटीज़ के कंबाइंड होंगे। तो आज आपने क्या समझना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके दो सम करवाऊंगा मैं, तो दोनों सम अपने ध्यान से समझने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने टिक मार्क कर लेनी है और बाद में क्वेरी सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने चले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे आप कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आएगा, अगर कोई आपके शेयर्स इश्यू हुए हैं या रिडम्पशन हुए हैं। तो अगर इश्यू या रिडम्पशन होगा तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये हमने बना लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट, जो कि सी पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आइटम है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने देखना है इश्यू हो रही है या रिडम्पशन। अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो इश्यू हो रही है। अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो रिडम्पशन हो रही है। तो जैसे हमारे पास इसमें दे रखा है 6 लाख से 8 लाख हो रही है, तो इसका मतलब ये इश्यू हो रही है। और यहाँ पर इसका आप नोट बना लें, वर्किंग नोट नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने हैं हमारे पास, 2 लाख। यहाँ लगा दिया आपने। इसके बाद है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये पहले 2 लाख की थी, अब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिडम्पशन है। तो मैं लगा दो अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 2 लाख की रिडम्पशन हो रही है। रिडम्पशन मतलब माइनस करेंगे हम इसको जब हम एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 14% डिबेंचर। ये पहले कुछ भी नहीं थे, अब 1 लाख के हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो इश्यू हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इश्यू ऑफ 14% डिबेंचर्स। कितने के इश्यू कर दिया हमने, 1 लाख के। ये इश्यू हो गए हमारे पास। आगे कहते हैं, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। जो इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं ये प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो प्रीमियम हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर डिस्काउंट होता तो माइनस करते हैं। आई रिपीट, प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे हम, ऐड, और अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड प्रीमियम एट द रेट 15%। 2 लाख का 15% कितना हो गया, 30,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, 2,30,000। इसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं सेकंड में, 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जो ये हमने प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, ये 5% प्रीमियम पर किया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड प्रीमियम एट द रेट 5%। तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। 2,10,000। आगे कहता है हमारे पास 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। जो ये हमने डिबेंचर्स को इशू किया है ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम क्या करते हैं, माइनस डिस्काउंट एट द रेट 1%। 1 लाख का 1% 1,000 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 99,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000। इंटरिम डिविडेंड पेड किया आपने, तो इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको पहले दिन बताया था, ऑपरेटिंग में ऐड करना है, फाइनेंसिंग में माइनस करना है। और हम इस टाइम सिर्फ क्या बना रहे हैं, फाइनेंसिंग। तो हम फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना पे कर दिया आपने, 90,000 पेड किया है, तो पैसा गया तो हम क्या ला लेंगे, माइनस में। और ब्रैकेट का साइन क्या है अकाउंटिंग में, माइनस का है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24,000। डिविडेंड पेड कर दिया तो कर दो आप, डिविडेंड पेड ऑन
प्रेफरेंस शेयर्स, ये 24,000 है, माइनस कर दिया, पे हो गया। आगे क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000, यहाँ पे लगा दो आप, पे कर दिया ये भी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है 14,000। आगे क्या कहता है हमारे पास, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स है, देखो अभी जो शेयर कैपिटल हमने इशू की थी ना, इसमें हमने 10,000 रुपये अंडरराइटर्स को दे दिए। अंडरराइटर्स वो जिन्होंने हमारी हेल्प की थी शेयर्स बिकवाने में, ठीक है, वो अंडरराइटर्स होते हैं। तो हमारे लिए तो खर्चा हुआ, इक्विटी में से पैसे हमारे पास, वैसे टोटल पैसा हमारे पास 2,30,000 आया है, इसमें से हमने 10,000 माइनस कर दिए यानी पे कर दिए, तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आएगा, 10,000 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास अल्टीमेटली पैसा आएगा 2,20,000। अब जो ये पैसे हैं इसको आपने एक्टिविटी में डाल देना। तो कैसे डालेंगे, ध्यान से देखो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल क्या किया है, इश्यू की है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे यहाँ पर हम 2,20,000 इशू कर दें। फिर हमारे पास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन मतलब माइनस करेंगे यहाँ पर हम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने की रिडम्पशन कर दी हमने, 2,10,000, ये माइनस डाल देते हैं। और यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा 1 लिखा है, छोटा सा 2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 2,20,000 रुपये कहाँ पर आए, तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लें। यहाँ मैंने 2 डाला है, क्यों डाला 2, क्योंकि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2,10,000 कैसे आए, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में देख लें। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम इश्यू ऑफ 14% डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर इशू किया 14% वाले, कितने के, 99 था, तो ये हमारे पास पैसा आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखना है, टोटल करना है। तो 2,20,000 और 99, तो 3,19,000 बन गए यहाँ पर। ये प्लस के हैं, माइनस के देखो 2, 10 और 90, 3, 3, 24 और 3, 38, 3,38,000 माइनस के हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 19,000 माइनस का, माइनस क्या है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी हमारे पास कैश फ्रॉम नहीं है, यानी आया नहीं है हमारे पास से, बल्कि कैश गया है। कितना गया है, 19,000 रुपये। तो ये आपने लगा दिया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और 19,000। तो ये था आपका कौन सा सम, जब आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी हो। अगर ये अकेली एक्टिविटी आई तो वो आपकी 4 मार्क्स की आएगी। अगर आपके पास तीनों एक्टिविटीज़ पूछेंगे तो आपका 8 मार्क्स में पूछ सकता है। अब एक हम सम हम और कर लेते हैं फाइनेंसिंग का ही, इसे एक छोड़कर सम है। उस सम के अंदर क्या खास बात है, उसके सम के अंदर ऑपरेटिंग भी बनानी है और फाइनेंसिंग भी बनानी है। तो अगर आपने दोनों एक्टिविटीज़ बनानी पड़ जाएं तो आप कैसे करेंगे, ये सीखें। अब ये बना लेते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन में ऑपरेटिंग और नीचे वाले पोर्शन में बना लेंगे हम फाइनेंसिंग। ऊपर वाले पोर्शन को हम ए बोलेंगे और यहाँ नीचे वाले पोर्शन को हम बोलेंगे सी। सी मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ए मतलब ऑपरेटिंग। बी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग, जो कि आपकी मैंने कल समझा दी थी। इस सम के अंदर नहीं पूछी हुई तो हम नहीं बनाएंगे, पूछेगा तो हम बना लेंगे। क्लियर है। तो अब कहता है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से कितनी हो रही है, 30 लाख। तो इश्यू हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने हैं, 10 लाख, 10 लाख के इशू हुए। नेक्स्ट कहता है हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख से 1 लाख हो रहे हैं, 2 लाख से 1 लाख, तो रिडम्पशन हो रहे हैं। यहाँ लिखे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल 1 लाख। आगे कहता है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है हमारे पास 95,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अपने क्या करना होता है, इक्विटी शेयर में ऐड करना होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट समय बताया था प्रीमियम ऐड करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। तो इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है 95, ऐड कर दो, कितना बन गया 10,95,000। क्लियर है। आगे क्या कहता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 4 लाख से 8 लाख हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम कौन सी एक्टिविटी में लगाते हैं, ऑपरेटिंग में। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये है हमारे पास 4 लाख। क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास 10% डिबेंचर 10 लाख से 10 लाख के, यानी हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं वो ना इशू हुए हैं ना रिडम्पशन हुए हैं। तो ध्यान में रखना है ना इशू ना रिडम्पशन। तो इसका मतलब यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इशू रिडम्पशन आता है। लेकिन इसका इंटरेस्ट आपने जरूर देना है। इंटरेस्ट देखो 10 लाख का 10% कितना बनता है 1 लाख। तो यहाँ लगा दो आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख रुपये। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर के नाम से। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। आगे देखो, फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यानी जो फ्रेश इक्विटी शेयर है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है। तो प्रीमियम हमने पहले ही ऐड कर रखा है इसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐड कर रखा है। आगे कहता है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड आपने कितना पे किया है 8%। अब इंटरिम डिविडेंड 8% है। इंटरिम डिविडेंड होता कौन सा, जो साल के बीच में दिया जाता है। अब बात ये आ गई ओपनिंग पर मिलेगा या क्लोजिंग पर। दिक्कत ये है क्योंकि ओपनिंग में हमारे पास 20 लाख है, हमारे पास क्लोजिंग में 30 लाख है। तो पहली एंट्री में क्या रखा है कि जो डिबेंचर इशू हुए हैं ना 10 लाख के, वो 31 मार्च को हुए हैं, यानी लास्ट में हुए हैं। तो डिबेंचर ओपनिंग वाले पर मिलेगा। ओपनिंग के कितने थे 20 लाख का 8%, कितना बन गया ये 1,60,000। क्या ये हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता वो है जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाते हैं किसी भी साल, तो कंपनी बीच में भी क्या दे देती है, डिविडेंड दे देती है, यानी ड्यूरिंग द ईयर। वैसे तो आपको पता है 31 मार्च को बनते हैं कंपनी के अकाउंट्स, लेकिन अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट बीच में ही दे दिया। तो जब बीच में दे दिया प्रॉफिट तो हम उसको क्या करेंगे, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या करना है अपन ने, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना करोगे इंटरिम डिविडेंड पेड 1,60,000। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड 1,60,000। आगे देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2016 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये 5% प्रीमियम पर गए हैं। तो यहाँ पर ऐड कर दो प्रीमियम 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000। तो कितने माइनस होंगे यहाँ से 1,05,000। आगे क्या कहता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स। अच्छा, यानी जो प्रीमियम है ना ये वाला आपने पे किया है, ये इसमें से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। तो हमने ऑटोमेटिकली माइनस कर ही रखा है, तो आपको यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम है, देखो हमारे पास इसने प्रीमियम 1 लाख रुपये था ना शुरू में, पहली एंट्री के अंदर कैसे कहा था 1 लाख रुपये प्रीमियम है। अब जो प्रीमियम आया था हमारे पास उसमें से 5,000 माइनस कर दिए, तो ऑटोमेटिकली हमने कितने ही ऐड कर रखे हैं 95। तो यहाँ पर 95 कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। अब प्रेफरेंस पर डिविडेंड देना है नहीं देना, आपको पता कि आपने इंटरिम डिविडेंड पेड कर दिया, बोल रखा है ना। अब इंटरिम डिविडेंड कब पे करोगे, जब कंपनी के पास बहुत अच्छी मात्रा में प्रॉफिट है, जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है।
अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो इसका मतलब इक्विटी का पे हो गया, और इक्विटी पर पे कब होता है? पहले पे होता है बाद में? इक्विटी पर बाद में पे होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। जो सच्ची में मालिक होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी को आपने बाद में पे करना है और प्रेफरेंस को आपने पहले पे करना है। अगर इक्विटी का पे हो चुका है तो दिमाग लगाना है यहाँ पर कि अगर इक्विटी को पे हो गया तो प्रेफरेंस को तो ऑटोमेटिकली पे होगा। प्रेफरेंस देख लो कितने के थे आपके पास? 2 लाख के थे और 10% वाले थे। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स? 20। ऐड कर दिया और यहाँ क्या कर देंगे हम? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 20,000, ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब हमने क्या करना है? टोटल कर देना। देखो इनका 4, 5, 6 लाख 60 और 20, 6,80,000। तो आपका ऑपरेटिंग आंसर आ गया 6,80,000। बुक में से मैच कर रहे हैं 680 ही है। क्या लिखेंगे हम इसको? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग से कितना आंसर आया हमारा? 6,80,000। अब आपने किसका टोटल करना है? फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग में देखो कैसे करेंगे हम? 10,95,000। अब माइनस का देख लो कितने हैं? 1 और 1 2 और 1 3, 60 और 20, 3,80,000। 10,95,000 में से 10,95 में से 380 माइनस कर दो तो बचता है 7,15,000। अगर आप आंसर चेक करें तो इतना ही आ रहा है आंसर, 7,15,000। यहाँ क्या लिखेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग था, अब क्या आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका वो सम हो गया जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग भी बना ली और फाइनेंसिंग बना ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज़ बनानी होंगी हमने, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी, और लास्ट में आपको मैं सिखाऊंगा उसका टोटल करना कि टोटल कैसे करते हैं, उसका A + B + C कैसे करते हैं। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो का सम ठीक है या नहीं है। अभी तक तो आपको पता नहीं चल रहा भी आपका सम ठीक है, क्योंकि अगर आप आंसर देख रहे हो इसके अंदर, तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि बिना आंसर देखे आपको पता चल जाएगा कि आपका सम ठीक है या गलत है। बस आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए, आंसर बेशक ना हो, आंसर आप खुद निकालेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं सही तीनों, ये ठीक हैं या गलत हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए प्रैक्टिस करें और जितने भी सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हैं वो सम कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबाइंड सम करेंगे। थैंक यू।